सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का शेमुषी पाठ्यपुस्तक भाग 2 इसका पहला पाठ शुचि पर्यावरणम इसको पढ़ रहे हैं। शुचि माने पवित्र, शुद्ध, पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो वातावरण है वह शुद्ध हो, साफ हो। इस पाठ के लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। इन्होंने एक रचना संग्रह लसल लतिका का संग्रह किया है, संकलित किया है। उसी संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। इस पाठ में शहरीय जीवन, शहरीय वातावरण और ग्रामीण वातावरण में अंतर बताया गया है और हमें हमेशा पर्यावरण को शुद्ध, साफ रखने का संकल्प और प्रेरणा मिलती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या परेशानियां हैं शहरीय जीवन में। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र, दुर्वह माने दुष्कर, कठिन, अत्र माने यहाँ, माने नगरीय जो वातावरण है। जीवितं जातं, नगरीय वातावरण में जीवितं माने जीवन, जातं माने हुआ, क्या दुर्वहम दुष्कर हो चुका है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृतिरेव शरणम, उस कठिनता को, उस दुष्कर को दूर करना है तो प्रकृति की शरण में ही जाना है। शुचि पर्यावरणम, तो पर्यावरण को शुद्ध रखना है और हमारा पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। और फिर कहा महानगर मध्य चलदनिशम कालायस चक्रम, जो महानगर हैं उनमें अहर्निश गाड़ियाँ चलते हुए मनः शोषयत, मन को सुखा रहा है, तनु पेशयत, तनु पिस रहा है, शरीर पिस रहा है, भ्रमति सदा वक्रम, और निरंतर वक्र दृष्टि से घूम ही रहा है। दुर्दान्तैर्दशनैरमुनास्यान्नैव जनग्रसनम, दुर्दान्तै दुष्कर, कठोर इस वातावरण के माध्यम से जो इसके दांत हैं, ये पर्यावरण रूपी जो प्रदूषण रूपी जो दांत है, यह प्रदूषण मनुष्यों को ग्रास न बना ले। तो इसलिए यदि ऐसा ना हो तो शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। फिर कहा कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्युः यनन्ताः कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो कहते हैं कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ते हैं। क्या, शतशकटीयानम, जो सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान दूषित वायु को छोड़ते हैं। वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम, वाष्पयान मीन्स जो ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियाँ जो अत्यधिक तेज ध्वनि को वितरित करके दौड़ती हैं, अर्थात तेज आवाज़ करके वायु प्रदूषण फैलाती हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। यानानां पंक्त्युः यनन्ताः, और इन शहरों में जो गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं अनंत हैं, जहां पर साधारणतया मनुष्य चल नहीं सकता है, इतनी गाड़ियों की वहां पर आवाजाही है। और इनमें कठिनं संसरणम, यहाँ पर जीवन चलना बड़ा कठिन हो गया है। तो इसलिए पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो, शुचि पर्यावरणम। फिर आगे कहा वायुमंडलम विषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। और कहा जो शहरीय वायुमंडल है भृशम दूषितम, अत्यधिक दूषित है, नहीं निर्मलम जलम, और ना ही स्वच्छ साफ जल है। और कहा कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, जो भक्ष्य हैं, जो खाने योग्य जो पदार्थ हैं, वो विषैले और अशुद्ध वस्तुओं से मिश्रित हैं, मिलावटों से युक्त है। समलम धरातलम, और जो धरती है, जो शहरीय जो धरती है, जमीन है, वह भी मल से, गंदगी से युक्त है। तो इसलिए करणीयम बहि अंतर जगति, करणीयम करना चाहिए, बहि बाहर, अंतः माने अंदर भी, अंदर और बाहर की सफाई, बहुत शुद्धिकरण, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है, करना चाहिए। तो इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण हो।
कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम। कंचित कुछ समय नय मुझे ले चलो, कुछ समय मुझे ले चलो। कहाँ? अस्मात् नगरात् बहुदूरम, मुझको इस नगर से बहुत दूर। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर पयः पूरम, जो गांव के अंतिम में जल से भरा हुआ झरने और नदियों को देखना चाहता हूँ, देखने की मेरी इच्छा है। और एकांते कांतारे क्षणम विमेस्या संचरणम, और एकांत माने एकांत, कांतारे माने वन में, एकांत वन में क्षणम अभी कुछ समय भी मैं वहाँ पर संचरण करना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण हो। हरित तरूणां ललितलतानां माला रमणीया, कुसुमावलिः समीरचालिता स्यान्मे वरणीया। नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम। शुचि पर्यावरणम। हरित तरूणाम, और उन वनों में क्या क्या होते हैं? हरे भरे पेड़, और ललित लतानाम, लालित्यपूर्ण जो लताएं हैं, इनकी जो माला है वह सुंदर, अत्यधिक आकर्षक है, सुंदर है। फिर कहा कुसुमावली, फूलों की जो पंक्ति है, समीर चालिता, अर्थात वायु के द्वारा जब चलती है तो वो अपनी ओर वर्णिया आकर्षित कर रही है, उस वनों की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। नवमालिका रसालम, नवमालिका जो नई नई जो लताओं की जो बेल है, वे रसालम मिलता माने आम्र वृक्षों से मिले हुए हैं। रुचिरम संगमनम, और वे ऐसे मिले हुए हैं, संगम ऐसे मिले हुए हैं कि जैसे रोचक हो, आकर्षक हो, रुचिपूर्वक हो। फिर आगे कहा ऐचल बंधु खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, पुर कल रव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम। शुचि पर्यावरणम। हे बंधु, कवि कह रहे हैं हे बंधु चलो। कहाँ? खग कुल कलरव, खग जो पक्षियों का जो समूह है, उनका ध्वनियों से, उनके चहचहाट से गुंजायमान वन प्रदेश को, क्योंकि उन्होंने धृत सुख संदेश, उन्होंने सुख संदेश को धारण किया हुआ है। हर प्रकार के सुख सुविधाओं को उन्होंने अपने पर्यावरण में समाविष्ट किया हुआ है। और फिर कहते हैं इसलिए उस वन की ओर चलिए। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, जो पुर हैं, जो शहरों में जो रहने वाले जो लोग हैं, वे उस नगर की कलरव से भ्रमित लोगों का, चाकचिक्य जालम, जो चकाचौंध से युक्त जो वातावरण है, वह उनका जीवन का रस हरण न करें। इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। फिर अंतिम में कहते हैं प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंत पिष्टा। प्रस्तर तले, क्योंकि शहरी जीवन पूरा का पूरा पत्थरों से युक्त है, जहाँ देखो वहाँ पर कंक्रीट ही कंक्रीट किया हुआ है। तो कहते हैं प्रस्तर तले, पत्थरों के तल में, लता तरु गुल्मा, लताएं, पेड़, गुल्मा जो झाड़ियाँ हैं, नो भवंत पिष्टा, नहीं पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, जो पाषाणी सभ्यता है, जो शहरी जो सभ्यता है, निसर्गे माने प्रकृति में, न स्यात् समाविष्टा, समाविष्ट न हो। तो इसलिए मानवाय जीवनम कामये। तो इसलिए अंत में कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य की जो जीवन है, सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, मृत्यु रूपी जीवन की मैं कामना नहीं करता हूँ, घुट घुट के जीने की मैं बात नहीं करता हूँ। ईश्वर से इसी की प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो शहरी है या ग्रामीण है, वो सुखपूर्वक जीवन जिए, इसी की मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना, ऐसा कवि कहते हैं। और सभी को प्रकृति की ओर, प्रकृति की प्रेम की ओर, प्रकृति को शुद्ध रखने की ओर प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।